12 जून 2025 दोपहर के 1:38। अहमदाबाद का आसमान साफ था, मौसम परफेक्ट था, पायलट अनुभवी थे और फिर भी 32 सेकंड में 260 जिंदगियां खाक हो गईं। सवाल सिर्फ एक, आखिर उस कॉकपिट में ऐसा क्या हुआ था? उस दिन अहमदाबाद में सूरज कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा था। सुबह 8 बजे ही तापमान 40 डिग्री छू रहा था। रनवे 23 के पास खड़ा था एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर रजिस्ट्रेशन VTIND। इसे एयरलाइन वाले गर्व से फ्लाइंग पैलेस कहते थे। कार्बन फाइबर की बॉडी, अत्याधुनिक इंजन, एक ऐसी तकनीक जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान बताया जाता था। फ्लाइट की कमान थी कैप्टन सुमित सबरवाल के हाथ में। उम्र 56 साल, 15,638 घंटों का उड़ान अनुभव, जिनमें से 8,000 घंटे सिर्फ बोइंग 787 पर। यह उनकी रिटायरमेंट से पहले की आखिरी कुछ फ्लाइट्स में से एक थी। उन्होंने प्लान किया था कि इस ट्रिप के बाद परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। उनके साथ कॉकपिट में थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, 32 साल के जवान पायलट जो अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। 3,400 घंटों का अनुभव, एविएशन उनके खून में था। उनकी मां ने 3 दशक एयर इंडिया में बिताए थे। उस प्लेन में 242 जिंदगियां सवार थीं। 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई, हर सीट पर एक कहानी। प्रतीक जोशी अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर लंदन शिफ्ट हो रहे थे। फ्लाइट में पूरे परिवार ने सेल्फी ली थी। अर्जुन पटोलिया अपनी दिवंगत पत्नी की अस्थियां नर्मदा में बहाकर वापस अपनी 2 बच्चियों के पास लौट रहे थे। और थी 65 साल की अंजलि गुप्ता, व्हीलचेयर पर, पहली बार अकेले विदेश जा रही थी अपने नवजात पोते को देखने। बेटा, प्लेन में डर तो नहीं लगेगा ना? उन्होंने स्टाफ से पूछा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका डर आज सच होने वाला था। दोपहर 1:18 प्लेन ने पुशबैक लिया। इंजन स्टार्ट हुए। उनकी गरज से पूरा विमान थरथरा गया। लेकिन उसी वक्त प्लेन के कॉकपिट के ठीक नीचे एक अंधेरी जगह में, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट पे कहते हैं, वहां कुछ और हो रहा था। वहां था एक वायर बंडल, कोड W24। पिछले कई महीनों की लगातार उड़ानों और लैंडिंग की वाइब्रेशन से वो अपने क्लैंप से खिसक गया था। प्लेन के मेटल फ्रेम से रगड़ खाते खाते उसका ऊपरी इंसुलेशन घिस चुका था। अंदर का तांबे का तार बाहर आ चुका था। वो तार एक सोते हुए सांप की तरह था, बस एक करंट का इंतजार कर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव ने थ्रस्ट लीवर आगे बढ़ाया। 70,000 पाउंड्स का थ्रस्ट रिलीज हुआ। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ने लगी। 80 नॉट्स, 100 नॉट्स, 140 नॉट्स। क्लाइव ने कॉल आउट किया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कैप्टन ने कंट्रोल कॉलम खींचा और वो 220 टन का लोहे का पहाड़ जमीन छोड़कर हवा में उठ गया। टेक ऑफ के ठीक 32 सेकंड बाद प्लेन 620 फीट की ऊंचाई पर था। स्पीड 180 नॉट्स। और तभी उस W24 वायर ने मेटल फ्रेम को छुआ। एक चिंगारी, एक शॉर्ट सर्किट, एक गलत सिग्नल, और कंप्यूटर को लगा पायलट ने इंजन बंद करने का आदेश दिया है। बोइंग 787 का सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया था कि वो पायलट के कमांड को सर्वोच्च मानता है। बिना किसी क्रॉस चेक के, बिना किसी वार्निंग के, कंप्यूटर ने फ्यूल शट ऑफ वाल्व बंद कर दिए। इंजनों की गरज बंद हो गई। एक भयानक सन्नाटा जो सिर्फ हवा की सरसराहट से टूटा। कैप्टन सुमित की आंखें इंस्ट्रूमेंट्स पर जम गई। N1 यानी इंजन फैन स्पीड तेजी से गिर रही थी। क्लाइव ने स्विचेस चेक किए, वो अभी भी रन पोजीशन पर थे, लेकिन स्क्रीन कह रही थी कट ऑफ। ये कैसे हो सकता है? और फिर ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्ड किया वो एक सवाल। दूसरी आवाज, शांत मगर घबराई हुई। 2 पायलट, एक गिरता हुआ प्लेन, और कोई जवाब नहीं। नीचे था विजय मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, जहां लंच टाइम में स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। जो आगे होने वाला था उसका किसी को अंदाजा नहीं था। प्लेन का नोज 8 डिग्री ऊपर था, लेकिन वो पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था। पायलट्स ने आखिरी पल तक कोशिश की, लेकिन 400 फीट की ऊंचाई में ग्लाइड करने की जगह नहीं थी।
1:39 और 11 सेकंड। 21 सेकंड बाद प्लेन हॉस्टल की 4 मंजिला बिल्डिंग से टकराया। 54,000 लीटर जेट फ्यूल एक पल में आग का दरिया बन गया। शॉक वेव इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के शीशे हिल गए। सीस्मिक सेंसर्स ने इसे भूकंप की तरह रिकॉर्ड किया। यह था भारत की एविएशन हिस्ट्री का सबसे भयानक हादसा। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लैक बॉक्स खोला तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने बताया कि दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ पर चले गए थे। टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद दुनिया ने एक ही सवाल पूछा, किसने किया? पहला थ्योरी, पायलट एरर। बोइंग 787 के फ्यूल स्विचेस इस तरह बनाए गए हैं कि उन्हें उठाकर या खींचकर ही मूव किया जा सकता है, गलती से नहीं। तो क्या यह जानबूझकर किया गया? लेकिन सीवीआर टेप पर कैप्टन सुमित की आवाज बिल्कुल शांत और प्रोफेशनल थी। कोई पैनिक नहीं, कोई आक्रामकता नहीं। वो तो आखिरी पल तक प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर इन्वेस्टिगेटर्स को मिला वो W24 वायर, क्रैश साइट के मलबे में दबा, जला हुआ। मगर उसकी कहानी अभी बाकी थी। माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर साफ दिखा, वो तार पिछले कई महीनों से प्लेन के मेटल फ्रेम से रगड़ खा रहा था। हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग की वाइब्रेशन ने उसे धीरे धीरे एक्सपोज कर दिया था। 28 वोल्ट्स डीसी करंट सीधा ग्राउंड हो गया। कंप्यूटर को एक फॉल्स सिग्नल, एक घोस्ट कमांड मिली और कंप्यूटर ने पायलट की मर्जी के बिना इंजन बंद कर दिए। वो 242 लोग और वो 19 स्टूडेंट्स किसी पायलट की गलती से नहीं मरे थे। वो मरे थे 100 रुपए की वायर क्लिप की वजह से, जो टूट गई थी। इस खुलासे ने एविएशन इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। FAA और DGCA ने दुनिया भर के सभी बोइंग 787 को तुरंत ग्राउंड करने का आदेश दिया। जब बाकी प्लेनों की W24 वायरिंग चेक की गई तो 40% प्लेनों में वही वायर घिस रहा था। अगर फ्लाइट 171 क्रैश नहीं होती तो आज नहीं तो कल कोई और प्लेन गिरता। लेकिन यहां एक और सच था जो और भी तकलीफदेह है। 2018 में ही FAA ने एक स्पेशल एयरवॉर्थिनेस बुलेटिन जारी की थी, जिसमें बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस की लॉकिंग मैकेनिज्म में एक संभावित खामी की बात कही गई थी। एयर इंडिया से पूछा गया, क्या उन्होंने यह इंस्पेक्शन करवाई थी? जवाब था नहीं, क्योंकि यह एडवाइजरी मैंडेटरी नहीं थी और इस लापरवाही की कीमत चुकाई 260 बेगुनाह लोगों ने। इस हादसे का इकलौता जिंदा बचने वाला है विश्वास कुमार रमेश, सीट नंबर 11A इमरजेंसी एग्जिट के पास। जब प्लेन टकराया तो वो सेक्शन मुख्य धड़ से अलग होकर एक जल भरी जमीन पर गिरा और उस नम मिट्टी ने उनकी जान बचा ली। लेकिन उनके बगल में बैठे उनके भाई अजय, वो नहीं बचे। विश्वास दिनों तक सदमे में रहे। बस एक सवाल आंखों में, काश मैं उसे भी बचा पाता। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है, यह एक सिस्टम की विफलता की कहानी है। बोइंग 787, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान कहा जाता था, उसके खुद के व्हिसलब्लोअर्स ने कहा था कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टकट्स ले रही है, हजारों गैप्स छोड़े जा रहे हैं असेंबली में। और जो लोग यह सच बोलने की हिम्मत करते थे, उन्हें कभी धमकियां मिलती थीं, कभी खामोश कर दिया जाता था। भारत में DGCA, नागर विमानन की नियामक संस्था, किसी एयरलाइन पर अधिकतम सिर्फ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकती है, उन कंपनियों पर जिनका रोजाना का रेवेन्यू 100 करोड़ से ज्यादा है। यह जुर्माना उनके लिए पॉकेट चेंज भी नहीं। अमेरिका में FAA ने साउथ वेस्ट एयरलाइंस पर एक बार 1200 करोड़ का जुर्माना ठोका था, सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिल करने के लिए। बोइंग पर 2018-19 के 737 मैक्स क्रश के लिए 21,500 करोड़ का फाइन लगा था। और भारत में 260 लोगों की मौत के बाद एयर इंडिया को देना होगा बस 2 करोड़ 80 लाख प्रति यात्री, जबकि सिर्फ प्लेन के इंश्योरेंस से एयर इंडिया को 2,400 करोड़ मिलने वाले हैं। यह कोई जवाबदेही नहीं है। प्रतीक जोशी और उनका परिवार, जो लंदन में नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, अर्जुन पटोलिया, जो अपनी बच्चियों के पास लौटना चाहते थे, मैथिली पाटिल, जिसने कहा था लंदन पहुंचते ही कॉल करूंगी पापा, और वो 13 बच्चे, जिनमें 3 तो 2 साल से भी छोटे थे,
ये सब अब सिर्फ मलबे में दबे अधूरे वादे बनकर रह गए हैं। एक वायर क्लिप, एक नज़रअंदाज एडवाइजरी, एक सिस्टम जिसने मुनाफे को इंसानी जान से ऊपर रखा।